5000 सालों से अशोक वाटिका में राम जी के धनुष की रखवाली कर रहा है ये इच्छाधारी बंदर। इस घटना के पीछे का रहस्य जानकर आपके पैरों तले भी जमीन खिसक जाएगी। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं भक्ति शास्त्र। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा और एक बार सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, हर हर महादेव। इस घटना की शुरुआत होती है महानगर मुंबई से, जहां पर विनय नाम का 23 वर्षीय लड़का पुरातत्व विभाग में जाने की तैयारी कर रहा था। उस समय वो रामायण के ऊपर शोध कर रहा था और रामायण के एक एक पहलू को अच्छी तरह से जांच रहा था। तभी उसके कॉलेज के प्रोफेसर ने उसे एक सलाह दी कि अगर तुम रामायण के बारे में और भी शोध करना चाहते हो और भी जानना चाहते हो तो तुम्हें श्रीलंका जाना चाहिए, क्योंकि वहीं पर प्रभु श्री राम और रावण के बीच भयंकर युद्ध हुआ था। वहीं पर अशोक वाटिका भी मौजूद है, जहां पर 14 साल तक माता सीता रही थी। जिसके बाद विनय ने श्रीलंका का वीज़ा लगाया और कुछ ही दिनों में वो श्रीलंका रवाना हो गया। वो सबसे पहले उस स्थान पर पहुंचा जहां आज भी वही अशोक वाटिका मौजूद है। विनय की तरह कई लोग भी वहां पर चीज़ों को एक्सप्लोर करने आए थे। तभी वो उस स्थान पर पहुंचा जहां पर हनुमान जी महाराज ने श्री राम की निशानी के तौर पर अंगूठी माँ जानकी को दी थी। वहीं पर उन दोनों की प्रतिमा भी मौजूद है जो इस बात की साक्षी है। साथ ही इस क्षेत्र में आसपास हनुमान जी के पद चिन्हों के भी बहुत विशाल निशान भी है, जो ये दावा करते हैं कि रामायण बिल्कुल सत्य घटना है। जब विनय इस अशोक वाटिका के और भी अंदर पहुंचा तब उसने देखा कि वहां पर बहुत सारे बंदर मौजूद हैं, परंतु एक बंदर ऐसा था जो बाकी बंदरों के समान नहीं था। उसका पूरा मुंह लाल था और उसकी पूंछ सामान्य पूंछ नहीं थी, वो बहुत लंबी थी। बाकी बंदर इधर उधर मस्ती कर रहे थे, पर वो एक निश्चित स्थान पर बैठा हुआ था, मानो वो किसी चीज की रखवाली कर रहा था। विनय ने उस बंदर को खाने का लालच देकर थोड़ा दूर पहुंचा दिया और जिस स्थान पर वो बंदर बैठा था वहां पर थोड़ी सी खुदाई की। तब उसे वहां एक धनुष का टुकड़ा प्राप्त हुआ, जिसे देखकर विनय हैरान हो गया। जब उसने उसी स्थान पर थोड़ी और खुदाई करी तो उसे धनुष का बाकी का बचा टुकड़ा भी प्राप्त हो गया, जिसे उसने चुपचाप बैग में डाला और उस जगह को पूरी तरह समतल किया और उस धनुष को लेकर वो पुनः इंडिया आ गया। दरअसल विनय उस धनुष पर शोध करना चाहता था। उसने उसे घर लाकर उन दोनों धनुष के टुकड़ों को जोड़ दिया और एक रस्सी बांध करके एक धनुष तैयार कर दिया। इसके बाद उस रात्रि को कुछ ऐसा हुआ जिसने विनय के भी रोंगटे खड़े कर दिए। दरअसल रात्रि को अचानक से वो धनुष बहुत तेज प्रकाश मारने लगा। उसका प्रकाश इतना तेज था कि जो सामान्य आंखों से नहीं देखा जा सकता था। साथ ही में विनय को छत पर कूदने की आवाजें आने लगी। जब उसने खिड़की से ऊपर की ओर देखा तो नज़ारा देखकर उसके पसीने पसीने छूट गए, क्योंकि वहां पर वही बंदर मौजूद था जो उसने श्रीलंका में अशोक वाटिका में देखा था। वही बंदर जिसका मुख पूरा लाल था और उसकी बहुत लंबी पूंछ थी। परंतु सवाल यह था कि श्रीलंका से इंडिया वो बंदर आखिर आया तो आया कैसे। जरूर वो एक इच्छाधारी बंदर था। जिसके बाद विनय डर के मारे चुपचाप सो गया। सुबह उठकर जब उसने उस धनुष पर शोध किया तो उसे पता चला कि ये 5000 साल से भी ज्यादा पुराना है। तब उसने प्रमाण सिद्ध कर दिए कि उस धनुष का संबंध जरूर रामायण काल के साथ है। हो सकता है कि भगवान श्री राम ने उसका इस्तेमाल किया हो, तभी तो उसके अंदर से इतना तेज प्रकाश निकल रहा था। परंतु विनय को इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उस धनुष को इंडिया ला करके उसने इतिहास के साथ छेड़छाड़ की थी। अगली रात फिर से उसे कूदने की आवाजें सुनाई दी। वही इच्छाधारी बंदर समझकर वो चुपचाप सो गया। परंतु जब वो सुबह उठा तो नज़ारा देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि वो धनुष वहां पर मौजूद ही नहीं था। उसने चारों ओर बहुत ढूंढा, परंतु वो धनुष उसे कहीं नहीं मिला। वो समझ चुका था कि वो इच्छाधारी बंदर जो पिछले 5000 सालों से उस धनुष की रखवाली कर रहा था वो ही उसे लेकर गया है। और इस घटना के अगले दिन टीवी में जो उसने समाचार देखा उसने विनय के होश उड़ा दिए। दरअसल टीवी में बातें हो रही थी कि अशोक वाटिका के कोने में से एक बहुत ही पौराणिक धनुष प्राप्त हुआ है, जिसका संबंध रामायण काल से बताया जा रहा है। तभी टीवी में बंदरों के उस झुंड में विनय ने उसी बंदर को देखा जिसका पूरा मुख लाल था और उसकी पूंछ बहुत लंबी थी। एक दिन पहले तक तो वो विनय की छत पर था और अगले ही दिन वो श्रीलंका कैसे पहुंच गया। ये सभी बातें विनय को बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित कर रही थी, परंतु अब वो समझ चुका था कि ये भगवान की ही महिमा है और वो सच में एक इच्छाधारी बंदर है जो पल भर में इधर से उधर जा सकता है।
जिसके बाद उसने प्रभु श्री राम को प्रणाम किया और खुद के द्वारा की गई गलती की माफ़ी मांगी। परंतु इस पूरी घटना के पीछे विनय के हाथों एक अच्छा काम यह हो गया था कि आज भी वो धनुष श्रीलंका के पुरातत्व विभाग में बहुत अच्छी देखरेख में रखा गया है। दोस्तों, इस घटना को लेकर आपके क्या विचार हैं? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर।